हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी की पूरे दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में। आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला क्लास है क्लास 12 ज्योग्राफी का पहला क्लास है, जिसमें हम आपको बताने वाला है कि ज्योग्राफी का सिलेबस और नया पैटर्न क्या है। प्रश्न पूछने का नया जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो क्या है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 के लिए। बिहार बोर्ड नहीं बल्कि किसी भी बोर्ड के लिए नया सिलेबस क्या है, नया पैटर्न क्या है, किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में अगला जो है 25 में उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट है आपको बताने वाला है। तो सबसे पहले इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, तैयारी कहाँ से और कैसे करनी चाहिए, और उस प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो को अंत तक। चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस को लेकर। सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस जान गए, सिलेबस को पहचान गए, तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप करने के काबिल हो सकते हैं, काबिल हो गया है। तो आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस क्लास को पूरा देखिए, सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कितना समय है, कैसे आपको तैयारी करनी है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुक के बारे में बात करेंगे। बुक के बारे में तो आपका जो एनसीईआरटी बुक होता है क्लास 12 में, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, भूगोल। तो क्लास 12 में जो भूगोल होता है ज्योग्राफी, उसमें एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसमें कुल 2 बुक होता है। कितने? एनसीईआरटी में कुल 2 बुक होते हैं। पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और दूसरे बुक का नाम क्या है जी? तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। आप यहाँ लोग देख सकते हैं, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पहला बुक है, दूसरा क्या है जी? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में जो है, इसमें मुख्य रूप से पूरे विश्व के बारे में चर्चा किया गया है। इस जो यह जो किताब आपको दिख रहा होगा, ये जो किताब आपको दिख रहा है, इसमें जो है मुख्य रूप से पूरे विश्व के बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ पे जो किताब है, इसमें मुख्य रूप से भारत देश के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोनों किताब को आपको पढ़ने, आपके लिए पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। दोनों किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको पढ़ लेते हैं, आप टॉप कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों किताब को अच्छे से पढ़ना होगा। या जो एनसीईआरटी बुक है, आप इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको इस किताब को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आप लोग अपना कमेंट, अपना सजेशन कर लीजिए। चलिए हम बताते हैं कि अगर इसके अलावा आप इस किताब को नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके अलावा जो है बेहतर बुक जो है कौन सी हो सकती है, इसके अलावा आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो आपके लिए अच्छा हो सकती है। एनसीईआरटी किताब में जो है आपको अच्छे से सभी चैप्टर बाई चैप्टर तो दिए रहते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न कम पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें इस पार्ट में जो है, मान लीजिए पहला पार्ट है इसमें मानव भूगोल है ना, उसमें जो है आपके 2 से 3 ही प्रश्न आपके किताब में दिए रहेंगे। मतलब किताब एक पार्ट जो है समाप्त हो गया, तो उसमें आपको होमवर्क के लिए 2 से 3 ही प्रश्न आपको दिए जाते हैं। बाकी सब प्रश्न आपके किताब के अंदर से ही पूछा जाता है। अलग से इसमें प्रश्न आपको बनाकर नहीं दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अलग से बनाकर, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, सब्जेक्टिव प्रश्न जो है, पार्ट के लास्ट में अलग से प्रश्न बनाकर नहीं दिए रहते हैं। बस केवल पार्ट को अच्छे से समझा दिया जाता है, और उसके अंदर से आपके कहीं से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड। तो इसमें जो यही एक कमी है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसके अलावा आपको कौन सी बुक ऐसी लेनी चाहिए जिसमें आपके सभी चीज़ें हो। एनसीईआरटी के साथ साथ उसमें काफ़ी सारे प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव भी हो, सब्जेक्टिव भी हो, और सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी चीज़ें हो, सभी चीज़ें उसमें आपको अवेलेबल मिल जाए। उसके लिए कौन सा बुक रहेगा तो आपको हम बता देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 बुक यहाँ पर हमने देखे हैं। यहाँ पे एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक जो बुक होता है, एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बुक होता है वह काफ़ी बेहतर होता है ना। क्लास 12 या फिर 11 के लिए जो है एसबीपीडी का बुक अगर आप लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको? एनसीईआरटी के, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है जी? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी गाइडलाइंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के थ्रू ही इस किताब को बनाया गया है। मतलब एनसीईआरटी की जितने सारे चीज़ें हैं आपको इस किताब में मिल सकते हैं। मतलब क्लास 12 के जितने सारे चैप्टर हैं आपको इस किताब में मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें क्या मिलेंगे? इसमें आपको काफ़ी सारे प्रश्न और उसके उत्तर भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न और उसके उत्तर के साथ साथ इसमें मिलेंगे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ इसमें क्या मिलेंगे जी? कि कौन से प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है, वो भी इसमें अच्छे से लिख दिया गया है कि कौन सा प्रश्न जो आपको किस वर्ष पूछा गया है। उसके अलावा जो है कौन सा प्रश्न जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया है, कौन सा प्रश्न जो है झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, कौन सा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, सारी चीज़ में इसमें अच्छे से बता दिया गया है। तो हम हमारे विचार से जो है आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर है। यहाँ जो है एनसीईआरटी से भी काफ़ी बेहतर इसमें जो दिया गया है, एकदम काफ़ी बेहतर है। और इसको पढ़कर आप एक कॉम्पिटिशन लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी लाजवाब बुक है। तो आप चाहे तो इस किताब को भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी में 2 किताब लीजिएगा तो इसमें आपको केवल एक ही किताब में आपको दोनों मिल सकता है। एक ही किताब है, इसमें जो कवर इसका अलग अलग दिख रहा है, देखिए आपको इसमें से कोई एक किताब लेना है
मतलब जो भी मिल जाए, इस कवर वाला मिल जाए या फिर ऐसा कवर वाला किताब मिल जाए, आप इस दोनों में से किसी किताब को ले सकते हैं। और इसमें जो आपका एनसीईआरटी का दोनों किताबों का इसमें समावेशन किया गया है, मतलब दोनों एनसीईआरटी में 2 किताब, इसका एक किताब एक ही बराबर है। एनसीईआरटी में 2 किताब में जितना चैप्टर है उसमें एक ही किताब में सारे चैप्टर इसमें दे दिए गए हैं और जो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी लाजवाब है। तो आप एनसीईआरटी के अलावा इस किताब को भी पढ़ सकते हैं जो काफ़ी लाजवाब है। इसको लेते हैं तो आपको कोई अलग से कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए हो या फिर सब्जेक्टिव के लिए हो या फिर गेस्ट क्वेश्चन या फिर किसी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी किताब को आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप हमारे विचार से आप इस किताब को लेकर पढ़िए, काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी आपके लिए लाजवाब सिद्ध होगा। चलिए इस पॉइंट में आपको क्या बताते हैं कि ऑल चैप्टर, कितने सारे चैप्टर जो है आपके इस ज्योग्राफी में पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न आपके बुक में पूछे जाते हैं। तो पहला जो बुक था उसमें क्या था जी, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। पहला बुक क्या था जी, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। और दूसरा बुक था क्या, तो पहला बुक हो गया मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है, कौन कौन से चैप्टर जो है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल मुख्य रूप से देखा जाए तो देख लीजिए यहाँ पर कुल 10 चैप्टर है। कितने 10 चैप्टर है इस बुक में। पहला जो एनसीईआरटी है, पहला बुक जो है उसमें कुल 10 चैप्टर है, जिसमें पहला जो प्रश्न है वह है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है जी, विश्व जनसंख्या वितरण तथा घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये दोनों चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला चैप्टर क्या है जी, मानव विकास। उसके बाद है जनसंख्या संगठन, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं। अगला क्या है, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। और 9 चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 10 चैप्टर है मानवीय अधिवास। जिसमें जो है ये जो है यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर से उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर हो गया, उसके बाद मानव विकास हो गया, जनसंख्या हो गया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया। ये जो जितने 4 चैप्टर है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इस किताब इस पार्ट से, विश्व जनसंख्या से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इस पार्ट से पूछा जाता है, जो MBBI प्रश्न या MBBI पार्ट है। कौन, तो विश्व जनसंख्या। इसमें जो है जितने सारे पार्ट है इसमें पूरे विश्व को लेकर बात किए गए हैं, पूरे विश्व की चर्चा इस पार्ट में किए गए हैं, क्योंकि यह पूरे विश्व के लिए, विश्व पर आधारित है। यह जो पुस्तक है पहला पूरे विश्व पर आधारित है। दूसरा जो पुस्तक है उसमें केवल भारत के बारे में ज़्यादातर चर्चा किए गए होंगे। आप लोग देखिएगा कि जो विश्व यहाँ पे जनसंख्या है, यह जो पार्ट है आपको दूसरे बुक में भी देखने को मिलेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं, दूसरे बुक में भी इस पार्ट को आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें जो जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन दिख रहा है कि नहीं, घनत्व वृद्धि और संगठन। यह जो जनसंख्या है भारत के लिए है, मुख्य रूप से भारत के लिए। और जो पहला वाला बुक था उसमें मुख्य रूप से विश्व के लिए था। उसके अलावा दूसरा अगला पार्ट क्या है जी, अगला पार्ट है इसमें, अगला पार्ट है प्रवास, प्रकार, कारण एवं परिमाण। प्रवास मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसका कारण क्या है जी, इस कितने प्रकार के होते हैं, मानव बस्तियाँ, भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा। जिसमें सबसे ये दोनों चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दोनों चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर क्या है जी, अगला चैप्टर है कि भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास है। उसके बाद परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। यहाँ पे ये जो प्रश्न, ये जो पार्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी, इसमें भी कुल 10 चैप्टर है। दोनों किताब से मिलाकर कुल 20 चैप्टर हो गया। कितने, 20 चैप्टर हो गया। 20 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 2 किताब खरीदना पड़ेगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के लिए आपका दो बुक खरीदना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप एसबीपीडी का बुक लेते हैं, एसबीपीडी का अगर बुक लेते हैं तो एक ही किताब में आपका ये 20 चैप्टर रहेंगे। और एनसीईआरटी की किताब लेते हैं तो आपको दोनों का अलग अलग किताब लेना पड़ेगा। तो एसबीपीडी जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध हो सकती है। तो आपके ऊपर है कि आप एनसीईआरटी से पूछते हैं या फिर एसबीपीडी से पढ़ते हैं। तो एसबीपीडी में ऐसा नहीं है कि एसबीपीडी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एसबीपीडी में जो है एनसीईआरटी की सभी चीज़ें एनसीईआरटी के उसमें रहते हैं। एसबीपीडी में एनसीईआरटी की सभी चीज़ें यहाँ पे रहते हैं, पाठ सभी चीज़ें से अच्छे से विस्तार से भी बताया गया है, एकदम आम भाषा में बताया गया है। तो आपको, आपके हमारे विचार से आप एसबीपीडी का बुक लेकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं क्या, तो प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है, आखिर प्रश्न किस तरह से आपका ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, प्रश्न का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर लिखित जो लिखित एग्जाम होता है वह 70 नंबर का होता है। लिखित एग्जाम आपके लिए 70 नंबर का होता है। तो 30 नंबर कहाँ गया जी, अब ऐसे तो 100 नंबर का होता है, प्रत्येक जो है 100 नंबर का होता है। तो 30 नंबर मिलता है आपको प्रैक्टिकल से ज्योग्राफी में 30 नंबर का मिलता है। और 70 नंबर का आपका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर होता है, जिसमें टोटल आपका 100 नंबर हो गया। जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपका 35 नंबर का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी आपका 35 नंबर का पूछा जाता है, जो हो गया कितना, तो 70 नंबर। सब्जेक्टिव में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसको लघु उत्तरीय बोला जाता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। लघु उत्तरीय में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 20 नंबर का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब कि दीर्घ उत्तरीय में आपका 15 नंबर का होता है। कुल मिलाकर 35 नंबर का हो गया। और ऑब्जेक्टिव भी मिलाकर 35 नंबर, अर्थात कि 70 नंबर का आपका लिखित एग्जाम हो गया और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। तो प्रश्न पूछने का आपका यही पैटर्न रहेगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 70 नंबर लिखित होगा, 30 नंबर आपका
प्रैक्टिकल होगा। चलिए अब लास्ट में बताता है कि आपको इसकी तैयारी कहाँ से, कैसी और कब करनी चाहिए। तो इतने बड़े सिलेबस की तैयारी के लिए आपके लिए जो है एसडीएम आर्ट क्लासेस का जो परिवार है, जो फैमिली है, आपके लिए एक सफलता बैच लेकर आई है, जिसमें हिंदी माध्यम से कक्षा 12वीं की आर्ट्स की सभी तैयारी एकदम फ्री में कराई जाएगी। क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो ये सफलता बैच है, चालू हो गया है ना। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ग्रुप दिखेगा, इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप। आपको उसमें जुड़ जाना है, जिससे कि आपको जितने सारे जो भी सारे आपको पढ़ाए जाएंगे उसका जो पीडीएफ जो है एकदम आपको फ्री में आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सके। एकदम फ्री बैच है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। जो भी सारी क्लास होगी आपकी लाइव होगी या फिर रिकॉर्डेड होगी, यूट्यूब पे ही होगी। और उसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ नोट्स है उसके लिए आपको इस एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर क्लास जो है अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 के साथ, मानव भूगोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।